जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज ने इतना प्यारा मौका दिया कि मन में ये भावना आई कि मैं शिव जी के नाम जपते हुए, अपने प्रभु का, अपने पूर्ण गुरु का नाम लेते हुए इस शिव पुराण को पढ़ूं। इससे प्यारा तो कोई चांस हो ही नहीं सकता। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। शिव पुराण में 38 चैप्टर पढ़ रहे हैं, शिव जी का किरात अवतार। नंदीश्वर बोले, अब शिव मंत्र के अतुल तेज से अर्जुन प्रकाशमान हो गए। अर्जुन को ऐसा देख पांडवों को अपने विजय में संदेह नहीं रहा। इन्हें अपने में विपुल तेज दिखाई पड़ा। जब अर्जुन शिवजी के लिए तप करने चले गए तो द्रौपदी सहित पांडवों ने बड़े दुख से उन्हें विदा किया, किंतु उन्हें यह विश्वास था कि व्यास जी के आदेश के अनुसार शिवजी की आराधना से हमारा कल्याण होगा। इस प्रकार अर्जुन को तप के लिए भेज पांडव खिन्न हो द्रौपदी सहित वहां रहने लगे, परंतु अर्जुन के वियोग से उन्हें शांति न प्राप्त होती थी। उन्हें दुखी जानकर कृपा सिंधु ऋषि श्रेष्ठ व्यास जी फिर उनके पास पहुंचे और पांडवों ने उनकी पूजा की और कुछ दिनों के लिए अपने पास रहने की उनसे प्रार्थना की। व्यास जी पांडवों के सुख के लिए वहां कुछ समय तक ठहर गए और उन्हें उपदेश की कथाओं से संतुष्ट करते रहे। एक दिन युधिष्ठिर ने व्यास जी से पूछा कि हे महाप्राज्ञ, क्या ऐसा कष्ट कभी और किसी ने भी पाया है या एक मैं ही ऐसा हतभागी हूँ? मैं तो समझता हूँ कि इस प्रकार मेरे जैसा दुख किसी ने न पाया होगा। यह सुनकर व्यास जी ने कहा, नहीं, औरों ने भी एक से एक कठिन दुख पाए हैं। निषद देश का स्वामी नल तो आपसे भी अधिक दुख पा चुका है। राजा हरिश्चंद्र ने भी बड़ा दुख पाया है। रामचंद्र जी को भी इसी प्रकार का दुख हुआ। वे तो दुख की राशि ही थे। ऐसा कौन है जो शरीर पाकर दुखी ना हो? पहले माता के गर्भ में जन्म ही दुख का कारण है। बाल्यावस्था भी कष्टकारक ही है। युवावस्था में दुख रूपी कामनाएं सताती ही रहती हैं। फिर वृद्धावस्था में मरण रूप तो महादुख प्राप्त होता ही है, जिससे मूर्ख मनुष्य बड़ा कष्ट और नरक तक भोगते हैं। अतएव यह सब मिथ्या है। तुम सत्य का आचरण करो। शिवजी सत्य से ही प्रसन्न होते हैं, अतः मनुष्य को वही करना चाहिए। इधर तो वह अवस्था थी। उधर अर्जुन मार्ग के अनेक कष्टों को पार करते हुए इंद्र कील पर्वत पर गंगा जी के तट पर पहुंचे। फिर जैसा व्यास जी ने उपदेश किया था उनके अनुसार उन्होंने अपने वेश आदि बनाए और इंद्रियों को वश में कर पार्थिव बना शिवजी का ध्यान करने लगे। वे तीनों काल स्नान करके विविध प्रकार से शिवोपासना करते। उस उपासना से अर्जुन के सिर से तेज निकलने लगा, जिसे देखकर चर जीवों को भय होने लगा कि यह तेज कब शांत होगा। यह कहने के लिए लोग इंद्र के पास गए। अर्जुन के कठिन तप का वृतांत कहा। शचीपति वृद्ध ब्राह्मण ब्रह्मचारी का वेश बनाकर अर्जुन की परीक्षा करने चले। उन्हें अपनी ओर आते देख अर्जुन ने उनकी पूजा की और पूछा कि इस समय आप कहाँ से आ रहे हैं? ब्राह्मण वेश्य इंद्र ने वह न कह अर्जुन से यह कहा कि तुम इतनी थोड़ी अवस्था में तप क्यों कर रहे हो? यह तुम्हारा तप सर्वदा मुक्ति के लिए है या जय के लिए? अर्जुन ने अपना सब मंतव्य कहा। वह सुन ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा यह तप शास्त्र धर्म से युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि यह तप तो मुक्तिदाता है और इंद्र मोक्ष का नहीं सुख का दाता है। तुमको यह तप करना योग्य नहीं है। यह सुन अर्जुन ने क्रुद्ध हो इंद्र से कहा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैं तो राज्य के लिए न मुक्ति के लिए किंतु व्यास जी के वचनों के लिए तप कर रहा हूँ। हे ब्रह्मचारी, आप कृपा कर यहाँ से चले जाइए। आप मुझे पतित करना चाहते हैं? आप ब्रह्मचारी के यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? इस पर ब्रह्मचारी इंद्र ने अर्जुन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। इंद्र लज्जित हो गए। फिर अर्जुन को आश्वासन देकर इंद्र ने कहा, वर मांगो। अर्जुन ने कहा, शत्रुओं से विजय दे दीजिए। इस पर इंद्र ने दुर्योधन सहित भीष्म, द्रोण और कर्ण आदि वीरों को दुर्जय कह द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को शिवजी का अंश बताते हुए अपनी असमर्था व्यक्त की और कहा कि इसके लिए तो सिर्फ शिवजी ही समर्थ है। तुम एकमात्र शिवजी की आराधना करो। पार्थिव विधान से अनेक उपचारों युक्त सर्व तो भाव से शिवजी की सेवा करो।
तुमको अचल सिद्धि प्राप्त होगी। अर्जुन से ऐसा कहकर इंद्र उनकी रक्षा के लिए वहां अपने कुछ अनुचरों को नियुक्त कर शिवजी के चरणों का ध्यान करते हुए अपने भवन को चले गए। अर्जुन संग्राम में विजय पाने के लिए वहां रहे उसी विधि से शिवजी के प्रसन्नार्थ तप करने लगे। 39 है किरातावतार और मूक दैत्य वध वर्णन। नंदीश्वर बोलते हैं, अब अर्जुन ने व्यास जी की बताई हुई विधि से शिवार्चन किया, फिर एक पांव के तलवे से पृथ्वी पर मुनि के समान खड़े हो गए और मात्र दृष्टि से सूर्य की ओर देखते हुए मंत्र जपने लगे। अबाध गति से सर्वोत्तम पंचाक्षरी मंत्र जपा। फिर तो अर्जुन के तप का तेज इतना प्रकाशित हो गया कि उससे देवता विस्मित हो शिवजी के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर देवताओं ने कहा कि हे सर्वेश, एक मनुष्य ने आपके लिए ऐसा तप किया है, वह जो चाहता है उसको क्यों नहीं दे देते हैं। ऐसा कहकर देवताओं के चरणों में ध्यान लगा, वहां समाधिस्थ हो गए और अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। तब प्रसन्नात्मा शिवजी ने हंसते हुए उनसे कहा कि अब तुम लोग अपने स्थान को चले जाओ। इसी समय दुष्ट दुर्योधन का भेजा हुआ एक मूक नामक दैत्य शुकर का वेश धारण करके वहां आया, जिसे कपटी दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था। वह अपने वेग से पर्वतों को तोड़ता, अनेक वृक्षों को उखाड़ता हुआ तथा अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ बड़े वेग से चला। उसे देख शिवजी के चरणों में मन लगाए अर्जुन विचार करने लगे कि यह क्रूर कर्म करने वाला कौन है और कहां से आता है। कहीं ये दुर्योधन का हितकारी सखा तो नहीं है, जिसे देखने पर मन व्याकुल हो वही शत्रु है। आचरण ही कुल को कहता है, शरीर भोजन को कहता है, वस्त्र शास्त्र कहता है तथा नेत्र स्नेह को कहते हैं। इस प्रकार के और भी मन ही मन कई विचार निश्चय कर अर्जुन ने वहीं पर बैठे बैठे उस पर बाण चला दिया। इसी समय अर्जुन की रक्षा और उसकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए भक्त वत्सल शिवजी अपने गणों सहित वहां पर आए। वह कच्छ बांधे हुए थे तथा शिवजी की ध्वजा वाली उनके शरीर में श्वेत रेखा पड़ी हुई थी और वे स्वयं धनुष बाण धारण किए, पीठ पर बाणों के तरकस बांधे, गणों सहित भीलों के राजा बने हुए थे। ऐसे स्वरूप में वे भीलों सा शब्द करते हुए चले और शूकर भी शब्द कर रहा था, जिसका शब्द दिशाओं में फैल गया था। इन शब्दों से अर्जुन शिवजी की महानता पर विचार करने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण जी का और पुनः व्यास जी का उपदेश स्मरण कर शिवजी को शुभकर, मंगलकारी और सुखदायक समझा। उन्होंने मन ही मन शिवजी का नाम जपते हुए कहा, शिवजी तो सभी प्रकार के दुखों के शमन करता है। वे समर्थ जो कुछ भी करना चाहेंगे उसे कौन मिटा सकता है। लक्ष्मी चली जाए अथवा रहे, मृत्यु निकट आ जाए अथवा युगांतर में हो, मनुष्य निंदा करे अथवा स्तुति, किंतु शंकर जी तो दुखों का नाश करते ही हैं। हमारे जैसे पुण्य और पाप होते हैं, शिवजी वैसा ही सुख और दुख देते हैं, परंतु वे इतने दयालु हैं कि भक्तों का सुख ही देते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जैसे शुद्ध किया हुआ स्वर्ण शुद्धि को प्राप्त होता है, वैसे ही शिवजी परीक्षा से भक्त को शुद्ध करते हैं। पूर्व मुनियों का यह कथन है, इस कारण मैं उन्हीं के भजन से सुख पाऊंगा। ऐसा विचार कर जब अर्जुन ने अपने धनुष पर फिर बाण चढ़ाया तो उसी समय उस शुकर का पीछा करते हुए शिवजी भी वहां आ पहुंचे और उन दोनों के बीच में वह शुकर अद्भुत पर्वताकार दिखाई पड़ा। अर्जुन और शिवजी ने साथ ही उस पर बाण छोड़ा। शिवजी का बाण शुकर की पूंछ में और अर्जुन का बाण उसके मुख में लगा। उसके लगने से शुकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाण उसके मुख से पार कर पृथ्वी में समा गया और शुकर मर गया। देवताओं ने हर्ष ध्वनि की और पुष्प बरसाए। शिवजी संतुष्ट हुए। अर्जुन को भी सुख प्राप्त हुआ। मरते समय उस दैत्य ने और भी अद्भुत रूप दिखाया, जिसे देखकर अर्जुन ने कहा, अहो, यह तो शुकर रूप धारण कर मुझे मारने ही आया था। यह तो कहो कि शिवजी ने मेरी रक्षा की। फिर शिवा शिव जपते हुए अर्जुन ने वहां पर स्थित होकर शिवजी की बड़ी स्तुति की और बारंबार प्रणाम किया। अब है 40वां किरात अर्जुन विवाद। अब नंदीश्वर बोलते हैं, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, इसी समय शिवजी ने अपने सेवक को भेजकर मृत शुकर के पास से अपना बाण मंगवाया। उधर से
अर्जुन भी अपना बाण लेने आए। उस समय उन दोनों का विवाद हो गया और अर्जुन ने गण को ताड़न कर अपना बाण ले लिया और गण ने कहा, ये दोनों बाण हमारे हैं, इनको छोड़ दो। अर्जुन ने शिवजी का स्मरण कर उनकी स्तुति की और गण ने कहा, तू झूठा तपस्वी है, बाघ मेरा है, ये बाण भी मेरा है, यदि तेरा है तो इसका फल दिखा, मैं पहचान लूंगा। अर्जुन ने कहा, बाण के फल पर मेरा नाम अंकित है, तुझे क्यों दिखाऊं? जब तेरा स्वामी आएगा तब उसे ही दिखाऊंगा। तेरे साथ मेरा युद्ध शोभा नहीं देता, तेरे स्वामी से युद्ध करूंगा। मेरा बल देखना है तो अपने स्वामी के पास जा और जो इच्छा हो वह कर। अर्जुन के ऐसा कहने पर वह भील वाहिनी पति किरात रूप शिव के पास गया। अर्जुन का सब कहा हुआ वचन कहा। यह सब सुनकर किरातेश्वर प्रसन्न होकर शीघ्र ही अपनी सेना सहित वहां आ गए। अर्जुन भी किरात की सेना देखकर धनुष बाण लेकर सामने पहुंचे। अर्जुन को अपने समक्ष आया देखकर किरातेश्वर चर द्वारा अर्जुन से यह कहलाया कि हे तपस्विन, सेना को देखो और बाण देकर चले जाओ। थोड़े से कार्य के लिए क्यों मरना चाहते हो? तेरे भाइयों को और विशेषकर तेरी स्त्री को बहुत दुख होगा। फिर पृथ्वी कहाँ से पाएगा? मतलब फिर पृथ्वी पर कैसे आओगे अगर मर गए तो? ऐसा कहते हुए अर्जुन के रक्षक और उनकी दृढ़ता के परीक्षक परमेश्वर के चर उनके निकट आ गए और विस्तार पूर्वक सब वृत्तांत वर्णन किया। अर्जुन ने उस गण द्वारा भिलराज से कहलाया कि इसका परिणाम विपरीत होगा। यदि मैं अपने बाण दे दूंगा तो निश्चय ही कुल कलंकी कहलाऊंगा। मेरे भाई भले ही दुखी हो जाएं, पर मैं युद्ध अवश्य ही करूंगा। शिरगाल से सिंह भयभीत होता हुआ नहीं सुना, वंचर से राजा नहीं डरता। जब अर्जुन ने ऐसा कहा तो वह भील अपने स्वामी के पास जाकर फिर सब वृत्तांत कहने लगा। यह सुनकर किरात नामक महादेव अर्जुन के अत्यंत ही निकट आ गए। अब 41 है किरातेश्वर महादेव की कथा। नंदीश्वर बोले, फिर तो उनको देख अर्जुन ने शिवजी का स्मरण कर दारुण युद्ध आरंभ किया। गणों सहित उस भीलराज ने अपने तीव्र बाणों से अर्जुन को बड़ी पीड़ा दी। अर्जुन अपने स्वामी का स्मरण करने लगे और उनके बाणों को काटते हुए शिवजी पर भी अर्जुन ने अनेकों बाण चलाए, जिसे शिवजी ने सहन किया। अर्जुन की भयंकर मार से भीलराज के गण भयभीत होकर भागने लगे। पराक्रमी अर्जुन अपने तीव्र बाण चला शंकर जी से युद्ध करने लगा, परंतु शंकर जी को तो अर्जुन पर दया ही आ रही थी। इससे वे और भी उनके निकट चले गए, परंतु अर्जुन उन पर भयंकर प्रहार ही करते रहे। शिवजी भी उनके बाणों को काटते रहे। उन्होंने अर्जुन का कवच भी काट दिया। उस युद्ध से समुद्र सहित पृथ्वी कांप उठी और देवता दुखी हो यह कहने लगे कि अब क्या होगा। इसी समय शंकर जी आकाश में स्थित हो युद्ध करने लगे। अर्जुन भी आकाश में स्थित होकर युद्ध करने लगे। दोनों शिव और अर्जुन ने उड़ उड़कर युद्ध किया। अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। अर्जुन शिवजी का ध्यान लगाकर उनसे बल पाकर उनका पांव पकड़ घुमाने लगे। यह देखकर भक्त वत्सल लीलाधारी शंकर जी हंसने लगे। फिर तो भक्त के वश में उन्होंने अर्जुन को अपना सुंदर रूप दिखाया। अर्जुन को आश्चर्य हुआ, उन्हें अपने ऊपर बड़ी लज्जा आई। उन्होंने कहा, यह तो मेरे प्रभु साक्षात शंकर जी हैं। हाँ, इन त्रिलोकीनाथ से मैंने युद्ध क्यों किया? भगवान की बलवती माया यह जो ना करा डाले। मतलब भगवान कुछ भी करा देते हैं और जब उन्हें एग्जाम लेना होता है तो वो कुछ भी कराकर ही मानते हैं। प्रभु ने अपना रूप छिपाकर मुझसे युद्ध किया। अर्जुन अपनी बुद्धि में ऐसा विचार हाथ जोड़ और सिर झुकाकर शंकर जी को प्रणाम करने लगे। फिर खेदहीन हो बोले, हे देवाधिदेव शंकर, हे करुणा के सागर सर्वेश, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, यह आपने क्या किया? आपने अपना वेश छिपाकर मुझे क्यों छला है? आप जैसे स्वामी से युद्ध करने वाले मुझको तो धिक्कार है। इस प्रकार का पश्चाताप करते हुए पांडव पुत्र अर्जुन महाप्रभु शंकर के चरणों में गिर पड़ा। तब अर्जुन को आश्वासन देते हुए शंकर जी बोले, हे पार्थ, तू खेद मत कर, तू मेरा बड़ा भक्त है।
यह तो मैंने तेरी परीक्षा ली है, तू शोक त्याग दे। ऐसा कहते हुए शंकर जी ने अर्जुन को अपने हाथों में उठाकर अपने गणों से कह समझाकर उनकी लज्जा छुड़ाई। फिर वीरों में माननीय अर्जुन को प्रसन्न करते हुए भक्त वत्सल एवं कल्याणकारी शंकर जी बोले, हे अर्जुन, आज मैं तुझ पर इतना प्रसन्न हूँ कि तेरे इन प्रहारों को भी मैं अपनी पूजा ही मानता हूँ, क्योंकि तुमने अपनी इच्छा से यह अपराध नहीं किया है, इसमें तो मेरी ही प्रेरणा थी। अतः जो इच्छा हो वर मांग लो। मैंने तेरा यश और राज्य स्थापन करने के लिए ही यह कल्याण दिया है, तो इसका दुख ना कर और सारी चिंता त्याग दे। अर्जुन ने कहा, है प्रभु, मैं आपकी कीर्ति का वर्णन क्या कर सकता हूँ, किंतु मैं इतना ही जानता हूँ कि आप बड़े ही कृपालु हैं। ऐसा कहकर भगवान शंकर जी वह स्तुति करने लगे, हे देवाधिदेव कैलाशवासी भगवान सदाशिव जी, आपको नमस्कार है। कपर्दी त्रिनेत्र प्रसन्न रूप और सहस्र शरीर वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। नीलकंठ वृषभ ध्वज और सात्योजात रूप तथा बाएं अंग में स्थित पार्वतीपति शंकर जी, आपको नमस्कार है। हे हाथ में डमरू तथा कपालधारी, आपको नमस्कार है। हे बाघंबर ओढ़े हुए हस्त चरमधारी, अंगों में सर्पधारी और सिर पर गंगा जी को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे सुपाद अविरक्त वरदायक नंदी आदि के सेव्य, गुणों के ईश स्वामी कार्तिकेय के अनुरागी और भक्तों को भक्ति देने वाले, आपको नमस्कार है। हे अवगुण तथा सगुण रूप, आपको नमस्कार है। हे अरूप तथा रूप, आपको नमस्कार है। हे कला सहित तथा कला रहित, आपकी नमस्कार है। आपको भी मेरा ही नमस्कार है। हे किरात रूप, जिस रूप में भगवान शंकर ने दर्शन दिए हैं उस रूप का नाम किरात अवतार है, तो हे किरात रूप, आपको नमस्कार है। हे मुझ पर कृपालु युद्ध प्रिय, आपको नमस्कार है। वीरों को लीला दिखाने वाले, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, ये दृष्टिगत होने वाला समस्त आप ही का तेज है। अन्वय भेद से आप ही त्रिलोकी में ज्ञान स्वरूप हैं। इसके गुणों की संख्या नहीं है, आपके गुणों को वेद भी नहीं गिन सकता। फिर मुझ मूर्ख की तो बुद्धि ही क्या है जो आपके गुण का वर्णन कर सकूं। हे महेशान, हे शंकर, आप जो भी हैं वही हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर भगवान शंकर हंसते हुए अर्जुन से बोलते हैं, इतना कहने से क्या लाभ है, मैं जो कहता हूँ वे सुनो। तुम मुझसे वर मांगो, मैं तुझे सब कुछ देने को तैयार हूँ। अर्जुन ने कहा, हे विभो, मैं क्या कहूँ, आप तो अंतर्यामी हो। शत्रुओं से मेरा संकट तो अब छूट ही गया जब आपके दर्शन हो गए, परंतु अब जैसे ही लोक से मुझे सिद्धि प्राप्त हो वह आप कीजिए। ऐसा कहकर अर्जुन हाथ जोड़ सिर झुका शंकर जी को नमस्कार करके बैठ गया। स्वामी शंकर जी अपने भक्त पर प्रसन्न हो अपना दुर्जय पाशुपत अस्त्र प्रदान किया और कहा कि इस अस्त्र से तुम्हारी विजय होगी। इसके अतिरिक्त मैं श्री कृष्ण से भी तुम्हारी सहायता करने के लिए कह दूंगा, जिससे मेरे प्रभाव से तू निष्कंटक राज्य करेगा। ऐसा कहकर शंकर जी अर्जुन के सिर पर हाथ फेरते हुए अर्जुन से नमस्कृत हो अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार शंकर जी से पाशुपत प्राप्त करके अर्जुन अपने आश्रम को गए और अपने भाइयों सहित द्रौपदी से मिलकर सुख को प्राप्त हुए। शंकर जी की प्रसन्नता प्राप्त कर भाइयों सहित पांडव बड़े ही आनंदित हुए। उनके आश्रम में चंदन युक्त पुष्पों की वर्षा हुई। सबने शंकर जी को धन धान्य धन्य कहकर उनको नमस्कार किया। फिर अवधि को निकट आया जान उन्होंने विजय की इच्छा की और पश्चात वहां श्री कृष्ण भी, जिनसे मिलकर पांडव सुखी हुए। किरात नामक शंकर जी के अवतार की यह कथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। यहाँ पर 88 अवतारों की कथा पूर्ण है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। इस तरीके से तृतीया शत्रुघ्न संहिता के 41 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।